नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारी सी चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 10th हिंदी की होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी में हमने शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात अति लघु प्रश्न की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 50 विकल्पों की प्रैक्टिस 50 शॉर्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। इसमें हम 20 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से हमारे 70-72 क्वेश्चन हो जाते हैं और इन्हीं में 70-72 क्वेश्चनों में से 5 नंबर के 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, इस वीडियो में 51 से कंप्लीट करेंगे। तो 51वां क्वेश्चन आपका दिया है, अजात शत्रु किस विद्या की रचना है। अजात शत्रु किस विद्या की रचना है। तो आपको दिख रहा होगा अजात शत्रु नाटक विद्या की रचना है। तो आप ध्यान रखें कि अजात शत्रु किस विद्या की रचना है। तो अजात शत्रु नाटक विद्या की रचना है। 52वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अक्ष, उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, आप 2 याद कर लीजिए कि शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अक्ष, उदय शंकर भट्ट और हरि कृष्ण प्रेमी। तो हरि कृष्ण किससे तो याद कर ही लीजिए और अक्ष जी से याद कर लीजिए। तो उपेंद्र नाथ अक्ष, हरि कृष्ण प्रेमी, या फिर आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं। 53वां क्वेश्चन आपको दिया है, लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। तो लहरों के राजहंस का नाम है मोहन राकेश। क्या नाम है? लहरों की राजहंस के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर है आपका मोहन राकेश। तो लहरों की राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कौन सा इसका उत्तर क्या है? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया है, वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार, वर्तमान मतलब अभी के जो नाटककार हैं, वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? तो वो हैं विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश। तो कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश। तो ध्यान रहेगा, वर्तमान युग के दो प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश। 55वां क्वेश्चन दिया आपका, 55 क्वेश्चन दिया है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो नाटककार का नाम है वो है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो किसी एक नाटककार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। तो आपको ध्यान आ गया किसी एक नाटककार का नाम, तो वो क्या है? जयशंकर प्रसाद। 56वां क्वेश्चन दिया, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है किसी एक एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकीकार का नाम, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिख दिए, कोई आप एक याद कर लीजिए। किसी एक एकांकीकार का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अक्ष, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर। तो कोई एक याद कर लीजिए, वो है आपका सबसे सरल है, वो है विष्णु प्रभाकर जी याद कर लीजिए, या भारतेंदु हरिश्चंद्र याद कर लीजिए। तो एकांकीकार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अक्ष, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर। तो कोई एक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एकांकी का नाम लिखिए, या दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर की। देखो इतने लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र एकांकीकार हैं, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी क्या है? जयशंकर प्रसाद की क्या होगी आपकी? एक घूंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या होगी? भारत दुर्दशा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की क्या होगी? दीपदान। उदय शंकर भट्ट की क्या होगी? नए मेहमान। जगदीश चंद्र माथुर की क्या होगी? भोर का तारा। तो इसका ये राइट आंसर होंगे। तो किसी एक एकांकीकार जयशंकर प्रसाद, और इनकी एकांकी का नाम क्या है? एक घूंट। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी एकांकी का नाम है भारत दुर्दशा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है दीपदान, और उदय शंकर भट्ट की है नए मेहमान, और जगदीश चंद्र माथुर की है भोर का तारा। अगला क्वेश्चन दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं अथवा नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं अथवा नीड़ का निर्माण किस विद्या की रचना है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसने लिखा? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चन परिवार है। 60वां क्वेश्चन दिया, हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के दो प्रसिद्ध प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम। तो हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखक कौन कौन से हैं?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, राहुल सांस्कृत्यायन। तो हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं, गांधी जी को याद कर लीजिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को। तो दो प्रमुख आत्मकथा लेखक कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बच्चन शर्मा उग्र और राहुल सांस्कृत्यायन। तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि दो प्रमुख आत्मकथा कौन से? गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। 61 क्वेश्चन दिया, 61वां क्वेश्चन दिया, मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक का नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो मेरी आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, इसका राइट आंसर होगा। तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 62 कि नामवर सिंह किस विद्या की प्रमुख लेखक हैं? नामवर सिंह किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं? अथवा समालोचना विद्या के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो समालोचना विद्या की जो लेखक हैं वो हैं आपके, या क्वेश्चन पूछ सकता है नामवर सिंह किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं? तो आलोचना विद्या के प्रमुख लेखक किसके? आलोचना विद्या के लेखक हैं। फिर समालोचना या फिर आलोचना, किस आलोचना विद्या के लेखक का नाम? तो वो क्या है? नामवर सिंह। तो नामवर सिंह आलोचना विद्या के प्रमुख लेखक हैं। 63 क्वेश्चन दिया, शुक्ल युग के दो प्रमुख आलोचकों या समालोचकों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के दो आलोचक या समालोचक कौन कौन से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। 64वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन क्वेश्चनों पर स्टार बनी तो बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे गए। हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी के एक संस्मरण लेखक का नाम क्या है? उपेंद्र नाथ अक्ष। तो हिंदी के एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो उपेंद्र नाथ अक्ष इसका राइट आंसर है। तो हिंदी के एक संस्मरण के लेखक का नाम क्या है? उपेंद्र नाथ अक्ष। जंजीरें और दीवारें किस विद्या पर आधारित रचना है? जंजीरें और दीवारें किस विद्या पर आधारित रचना है? तो जंजीरें और दीवारें संस्मरण किस पर? संस्मरण विद्या पर आधारित रचना है। तो जंजीरें और दीवारें किस विद्या पर रचना आधारित है? तो वो संस्मरण विद्या पर है। क्वेश्चन 66 दिया, पथ के साथी किस विद्या की रचना है? पथ के साथी किस विद्या की रचना है? तो संस्मरण विद्या की रचना है। तो पथ के साथी किस विद्या की रचना है? संस्मरण विद्या की रचना है। तो पथ के साथी किस विद्या की रचना है दोस्तों? तो जंजीरें और दीवारें किस विद्या की रचना है? किस विद्या पर आधारित है? संस्मरण विद्या पर। और पथ के साथी किस विद्या की रचना है? तो वो भी संस्मरण पर। महादेवी वर्मा की किसी एक रेखा चित्र विद्या की रचना का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा की किसी एक रेखा चित्र विद्या का नाम है वो है अतीत के चलचित्र। तो आपको ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा के कौन सा है? तो अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतीत के चलचित्र का लेखक का नाम बताइए। तो अभी ये क्वेश्चन सेम है। तो अतीत के चलचित्र का लेखक का नाम है महादेवी वर्मा, या फिर पूछ सकता है महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र का नाम बताइए। तो अतीत के चलचित्र। तो क्वेश्चन 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 दिया, रेखा चित्र सहित इतनी किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र सहित किन्हीं दो लेखकों के नाम? महादेवी वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो रेखा चित्र सहित किन्हीं दो लेखकों के नाम? तो महादेवी वर्मा है और राम वृक्ष बेनीपुरी है। 70वां क्वेश्चन दिया, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। 72 दिए कि रेखा चित्र सहित किसी एक लेखक का नाम बताइए। पूछ सकता है रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र और संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक लेखक का नाम, तो वो क्या है? यहाँ पर दिया रेखा चित्र लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति। और संस्मरण लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना क्या है? तो कन्हैयालाल मिश्र की रचना है, पहले हम बता चुके हैं, दीप जले शंख बजे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीप जले शंख बजे। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 71 में दिया है, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक हैं बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखक कौन कौन से हैं? तो बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय और रामविलास शर्मा आदि हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है
कि कलम का सिपाही किस विद्या की रचना है, तो कलम का सिपाही किस विद्या की रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विद्या की रचना है। तो कलम का सिपाही किस विद्या की रचना है, जीवनी विद्या की रचना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, जीवनी विद्या। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमारे 72 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम 30 क्वेश्चन और लेके आएंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, और उसी 100 क्वेश्चन में से 100% आपके पेपर में फंस जाएंगे। ये आपके टाइप 1 है। इसके बाद टाइप 2 के भी 100 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से टाइप 1 और टाइप 2 के जो आपके 100 और 100 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 100% आप पेपर में अच्छा कर सकेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक हैं हिंदी के, मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। यानी ये विश्वास कीजिए कि मैं मार्च में आप लोगों का अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकूंगा। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ा चैनल अपना परिवार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।